पार्लिमानी हलके में दोबारा चल रही है वोटों की गिनती। करना होगा हम सबको इंतजार। फाइनल नतीजे आने के बाद ही ऑफिशियली आधिकारिक रूप में कौन जीता कौन हारा इसका ऐलान किया जाएगा। अभी आधिकारिक रूप से सरकारी तौर पर किसी भी जीत का, किसी भी उम्मीदवार की जीत का कोई ऐलान नहीं किया गया है। दोबारा वोटों की गिनती जारी है। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। जैसा कि हमने आपको बताया था कि मुख्तलिफ ज़राए से शोबाताई बच्चों के शिकस्त की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, मगर उसका अब तक ऑफिशियल ऐलान नहीं हो पाया। इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात मिली है कि शोबाताई बच्चों ने एतराज़ करते हुए दोबारा वोटों की गिनती का मुतालबा किया है, जिसे ऑफिसरान के जरिए कबूल कर लिया गया है और अब दोबारा वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। जी हाँ, दोबारा वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। अवाम में अब भी तजस्सुस है। खुद डॉक्टर सुभाष भामरे को अब तक बाज़ाब्ता तौर पर फातेह करार नहीं दिया गया है, यानी बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जीत का ऐलान नहीं किया गया और ना ही शोबाताई बच्चों को शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार के रूप में डिक्लेयर किया गया है। फाइनल नतीजे का ऐलान होना अभी बाकी है, जो वोटों की दोबारा गिनती के बाद किया जाएगा। दरअसल हार का जो आंकड़ा सामने आ रहा है उस पर रिकाउंटिंग का मुतालबा किया गया है। तो आपको बता दें कि धुलिया पार्लिमानी हलके की दोबारा वोटिंग शुरू हो चुकी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि धुलिया पार्लिमानी हलके में दोबारा की गई काउंटिंग के बाद कुछ उलटफेर होता है या फिर पुराने नतीजे ही सामने आते हैं। तब तक हम भी इंतजार करते हैं, आप भी इंतजार करिए। जो भी नई अपडेट्स आएंगे वो आपको बताते रहेंगे।